मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा 9 अधिकार तक समाप्त हो गया था। आज 10वां प्रारंभ करते हैं। अविचार भक्त त्याग इग्नि प्रायोपगमन अधिकार। अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण का वर्णन। वीर्यधारी योगी मुनि को अकस्मात जिसका रोकना कठिन है, ऐसे मरण के उपस्थित हो जाने पर चेष्टा रहे शक्ति रहे तो साधु के अविचार भक्त प्रत्याख्यान नाम का समाधि मरण होता है। अर्थात अचानक भयंकर रोग उपसर्ग आदि के आने पर आहार त्याग रूप अविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण को मुनि स्वीकार करते हैं। अविचार त्याग भक्त त्याग मरण के 3 भेद हैं, निरुद्ध, निरुत्तर और परम निरुद्ध। इस प्रकार के 3 भेदों का गणधर आदि उत्तम ऋषियों ने वर्णन किया है। निरुद्ध अविचार भक्त त्याग का कथन करते हैं। उस मुनि के निरुद्ध नाम का अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहा है जो रोग आतंक आदि से पीड़ित है, जंघा बल से रहित है, परम संग पर संग में जाने को असमर्थ है। निरुद्ध नाम के अविचार भक्त प्रतिज्ञा को करने वाला मुनि जब तक बल और वीर्य तब तक अपनी आवश्यक क्रियाएं एवं शारीरिक क्रिया स्वयं करता है और जब बल रहित होता है तब संघ के द्वारा उपकृत होकर संघ की सहायता लेकर उक्त क्रियाएं करता है। भावार्थ, शक्ति जब तक है तब तक रत्नत्रय पालन में स्वयं प्रवृत्ति करता है और जब अत्यंत अशक्त हो जाता है तब संघस्थ मुनि उनकी सेवा करते हैं। इस तरह अपने संघ में रहकर जो समाधि मरण किया जाता है वह निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहलाता है। इसमें जो क्रम सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण में कहा है वही सर्व कर्म होता है। विशेषार्थ, जिस मुनि के पैरों का सामर्थ्य कम हुआ है अथवा रोग आदि से पीड़ित है अतः अन्य संग में जाने में असमर्थ हैं, ऐसे मुनि निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण को करते हैं। अर्थात अपने संग में रहकर क्रमशः आहार आदि के त्याग रूप विधि को करके समाधि मरण करना निरुद्ध अविचार भक्त त्याग मरण है। अविचार भक्त त्याग में अनियत विहार, स्वगण का त्याग, परगण में प्रवेश आदि विधि नहीं होती। यह मुनि स्वगण में आचार्यों के चरण मूल में दीक्षा से लेकर आज तक जो जो अपराध हुए हैं उनको आलोचना करता है तथा निंदा ग्रह प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता है। वह छपक मुनि जब तक अपनी सामर्थ्य है तब तक बिना सहायता के प्रवृत्ति करता है, जब सामर्थ्य नहीं होती तब अन्य मुनिगण में सहायता लेकर रत्नत्रय पालन करता है। अपने गण में स्थित होकर निरुद्ध अविचार भक्त त्याग नाम का जो समाधि मरण किया जाता है उसके 2 भेद हैं, प्रकाश और अप्रकाश। जो जनता द्वारा जाना जाता है वह प्रकाश अविचार भक्त त्याग कहलाता है और जो जनता द्वारा ज्ञात नहीं है वह अप्रकाश अविचार भक्त त्याग मरण समझना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र बल काल और छपक का मानस इतनी बातों को ज्ञात कर निरुद्ध अविचार भक्त त्याग प्रकाशित या अप्रकाशित किया जाता है। आशय यह है कि इस समय वस्तिका का आदि योग्य उपलब्ध है या नहीं, छपक के स्वयं का मानस दृढ़ धैर्य युक्त है या नहीं, क्षेत्र देश योग्य है या नहीं, छपक में शक्ति कितनी है, काल ऋतु रुक्ष उष्ण या कैसी है इत्यादि बातों का विचार करके यदि ये सब अनुकूल हो वे तो निरुद्ध अविचार भक्त त्याग को जन समुदाय श्रावक आदि के समक्ष प्रकाशित करना चाहिए। अर्थात यह मुनिराज संलेखना कर रहे हैं, आहार का त्याग किया है इत्यादि प्रकट करना चाहिए। और यदि छपक परिचय आदि से घबराने वाला है अर्थात धैर्य एवं शक्ति से कमजोर है, समय समाधि के अनुकूल नहीं है,
ऐसा समय में समाधि का अवसर प्राप्त होता है। जो छपक के संलेखना को आहार आदि का त्याग किया इत्यादि बातों को जानता है, जनता के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। इत्यादि बातों को जनता के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। छपक के बंधुगण या राजा प्रजा संलेखना के विरुद्ध होवे तो भी छपक की संलेखना की तैयारी को प्रकट नहीं करें। इस प्रकार निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण का स्वरूप कहा। अब निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान का कथन कहते हैं। जल, अग्नि, विष, जंगली क्रूर पशु इत्यादि के द्वारा घोर उपसर्ग उपस्थित होने पर, सन्निपात रोग, तीव्र शूल रोग आदि के होने पर तत्काल मरण का प्रसंग प्राप्त होता है, अथवा ये जलादि उपसर्ग एवं शूल आदि रोग शीघ्र जीवन को हर लेते हैं, जैसे सूर्य किरणें अंधकार को हर लेती हैं। इन जलादि के उपसर्ग उपस्थित होने पर, एक सन्निपात आदि रोगों के उपस्थित होने पर मुनिजन जब तक वाणी बोलने की शक्ति नष्ट नहीं होती, जब तक इंद्रियों में श्रवण आदि की शक्ति समाप्त नहीं होती, उस तीव्र कष्ट वेदना के कारण अपना धैर्य बल चेष्टा नष्ट नहीं होती, तथा हे उपाधि को विचार करने की बुद्धि समाप्त नहीं होती, तब तक कि उक्त वेदना आदि से अपनी आयु क्षीण होती देखकर धीर भीर मुनिराज गुरु के निकट आलोचना करके शरीर का त्याग कर देते हैं। विशेषार्थ जल प्रवाह द्वारा बहने का प्रसंग आ गया है। कहीं वन में संग है और अचानक दवा अग्नि लग गई, या जंगली पशु का आक्रमण का प्रसंग है, अकस्मात तीव्र शूल आदि रोग आ गया इत्यादि मरण के कारण उपस्थित होते देखकर अपनी बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति नष्ट होने के पहले ही महान मुनिराज जो आचार्य या साधु अपने निकट हो, उन्हीं के समक्ष दीक्षित जीवन में जो दोष अपराध हुए हैं उनकी आलोचना करते हैं, तथा आहार उपधि संज्ञा आदि त्याग कर शरीर को छोड़ देते हैं। इस प्रकार अपने संग में स्थित रहकर जो उक्त मरण के कारणों के अकस्मात उपस्थित होने पर संलेखना ग्रहण की जाती है, उसे प्रागिजन निरुत्तर अविचार भक्त त्याग मरण कहते हैं। इस मरण की शेष विधि पूर्वोक्त विधि के अनुसार है। विशेषार्थ निरुद्ध अविचार भक्त त्याग और निरुत्तर अविचार भक्त त्याग, ये दोनों मरण अपने संग में रहकर ही होते हैं, किंतु निरुद्ध में जो जंघाबल घट जाने से या अन्य किसी कारण से पर संग में जाने को साधु असमर्थ हुए हैं और समाधि ग्रहण के कारण उपस्थित हुए हैं, तो क्रमशः आहार का त्याग करते हुए तथा आलोचना आदि को करते हुए समाधि मरण करते हैं। और निरुत्तर अविचार भक्त त्याग में अचानक ही कोई उपसर्ग या भयंकर रोग आदि आ गए हैं, तो शीघ्रता से जो भी आचार्य आदि निकट होवे उनके पास अपने दोषों की आलोचना निंदा ग्रह करके चतुराहार का त्याग कर शरीर को छोड़ते हैं। निरुत्तर या परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान का स्वरूप बतलाते हैं। जब व्याधि क्रूर पशु पक्षियों द्वारा एवं विष आदि के द्वारा वाणी आदि की शक्ति समाप्त प्रायः होने लगती है, तब निर्मल बुद्धि वाले मुनिराज के निरुत्तम अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण है, जिसको रोकना अशक्य है। ऐसी भयानक वेदना अपने जीवन को हरण करती देखकर धीर साधु जिनेन्द्र आदि के समक्ष अर्थात अपने मन में जिनेन्द्र देव को विराजमान कर शीघ्र ही दोषों की आलोचना करता है। जो आराधना विधि पहले विस्तार से श्रुत पारगामी आचार्यों द्वारा कही गई है, वह विधि इस निरुत्तर अविचार भक्त त्याग में भी होती है। विशेषार्थ अविचार और अविचार ऐसे दोनों ही शब्दों के प्रयोग इस मरण के नाम में देखे जाते हैं। विचार अर्थात सोचना, जिस मरण में सोचने का अधिकार अवसर नहीं है, आयु ह्रास की तरफ उन्मुख है, ऐसा देखकर यह मरण किया जाता है। वर्षों पहले से तैयारी करना, अपना संग छोड़कर अन्य संग में प्रवेश करना इत्यादि विषय इस मरण में नहीं होते हैं। इसमें मरण की संभावना शीघ्रतर और शीघ्रतम होती देखकर उसी प्रकार से साधुजन उस मरण को करने को तैयार रहते हैं, अर्थात
जिसका जंघाबल घट गया है और रोग भी असाध्य हो रहा है, वह निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण को स्वीकार करता है। तथा जिसके उपसर्ग या अचानक तीव्र शूल आदि आए हैं और निकट आचार्य आदि मौजूद हैं, तो उनके पास आलोचना कर आहार या वज्र जीव त्याग करके जो साधु मरण करते हैं, वह निरुत्तर अविचार भक्त प्रत्याख्यान है। घोर उपसर्ग या रोग आया और जिसमें गुरु की निकटता नहीं है तथा इतना समय ही है कि उनके पास आलोचना कर सके, अतः अपने हृदय में जिनेन्द्र की साक्षी करके आलोचना करके आहार आदि का त्याग कर प्राण छोड़ने वाले साधु के निरुद्धतम या परम निरुद्ध विचार भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। निरुद्ध और निरुत्तम और निरुत्तर अविचार भक्त त्याग के स्वरूप को ज्ञात कर कोई प्रश्न करे कि इस प्रकार शीघ्रता से अल्प समय में मरण करने वाले की आराधना की सिद्धि किस प्रकार होगी, तो इसका उत्तर देते हैं, चार आराधना रूप देवी का शीघ्रता से आराधना करके मरण वाले मुनि भी कोई सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं तथा कोई वैमानिक देव भी हो जाते हैं, अर्थात आराधना को शीघ्रता से करने पर भी मुक्त या देव पर्याय को मुनिजन प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना की विधि में काल की बहुलता की मुख्यता नहीं होती, अर्थात जो बहुत दिनों तक समाधि की विधि चलती रहे वह श्रेष्ठ है, उसी से उच्च गति की प्राप्ति होती है, और जिसमें उक्त विधि अल्पकाल में होती है वह उच्च गति का कारण नहीं होता, ऐसा नहीं समझना। समाधि में तो परिणामों की शुद्धि अपेक्षित है। बहुत से मुनियों ने अंतर्मुहूर्त मात्र में रत्नत्रय की आराधना करके संसार सागर को पार किया था, मोक्ष प्राप्त किया था। देखो, विवर्धन नाम का राजा चिरकाल से अनादि काल से मिथ्यात्म से भावित या मिथ्या दृष्टि था, वह आदिनाथ भगवान के चरण सानिध्य में उनके समूह चरण में जिन दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त मात्र काल में रत्नत्रय की आराधना करके कर्ममल से मुक्त सिद्ध हो गया था। विवर्धन की कथा। इस अवसर्पणी काल के चतुर्थ काल के प्रारंभ में आधीर तीर्थंकर ऋषभनाथ ने जिन दीक्षा ग्रहण कर तपस्या द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया था, उनके राज्यावस्था के पुत्र भरत थे, जो 101 भाइयों में सर्वज्येष्ठ पुत्र थे। महापुण्य उदय से राजा भरत के आयुध शाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। संपूर्ण 6 खंडों को जीतकर भरत संड खंडापति चक्रवर्ती हुए। उनके हजारों पुत्र हुए। उनमें विवर्धन कुमार को आदि लेकर कई पुत्र मुक्त हुए थे, बोलते नहीं थे। किसी दिन चक्रवर्ती उन्हें लेकर समूह शरण में भगवान आदिनाथ के दर्शनार्थ गए। समूह शरण सभा में बैठकर दिव्य ध्वनि सुनते ही वह कुमार विरक्त हुए। दिव्य ध्वनि में अपने पूरे भर्वों को सुनकर वैराग्य से ओतप्रोत होकर तत्काल प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा अर्थात गूंगापन नष्ट हो जाने पर उन्होंने आदि प्रभु से जिन दीक्षा ग्रहण की, इस तरह उनको लेस्या की अत्यंत विशुद्धि प्राप्त हुई। छठे सातवें गुणस्थानों में परिवर्तित होते हुए उन्होंने मुहूर्त प्रमाण काल में ही शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया। छपक श्रेणी में क्रमशः आरोहण कर घातिया कर्मों का नाश किया और अघातिया कर्मों का भी नाश करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। इस तरह अत्यंत अल्पकाल में उन्होंने शाश्वत सुख को पाया था। अतः भव्य जीवों को चाहिए कि काल को ना देखें कि अब अल्पकाल हो रहा है, कैसे आत्म कल्याण करें इत्यादि। जब आत्मबोध हो तभी वैराग्य धारण कर आत्महित करना चाहिए। विवर्धन कुमार की कथा समाप्त। इस प्रकार यहाँ हमारा अविचार भक्त प्रत्याख्यान का मरण का वर्णन पूर्ण हुआ। आगे इग्नि मरण का वर्णन प्रारंभ करते हैं। भक्त प्रतिज्ञा मरण का संक्षेप से तथा विस्तार से वर्णन इस प्रकार मेरे द्वारा किया गया। अब आगे इग्नि मरण का वर्णन करूंगा। ये आचार्य अमित गति सागर जी महाराज
द्वारा बताया जा रहा है। कैसा है अग्निमरण? जन्म रूप वन को नष्ट करने के लिए, काटने के लिए कुठार के समान है। भक्त प्रतिज्ञा मरण में जो कोई आराधना की विधि कही है वह बस अग्नि मरण में ही यथा योग्य जननी चाहिए। अग्नि मरण के स्वामी कौन है? सो बताते हैं, जो व्यक्ति जिन दीक्षा के योग्य है और योग्य साधु भेष को, दिगंबर मुनि मुद्रा को जिसने धारण किया है, जिसने जैन आगम का भली प्रकार से अभ्यास किया है, विनियो और शांत है, दीक्षा के अनंतर जिसने अपने संग को रत्नत्रय की साधना में निष्पन्न किया है, अग्निमरण को प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है, परिणामों की निर्मलता की श्रेणी में जो स्थित है, अर्थात आगे आगे अधिक अधिक विशुद्ध परिणामों में स्थित है, तपो भावना, श्रुत भावना आदि श्रेष्ठ भावना से भावित है, मन जिसका एवं काय तथा कसायों को जिसने कृश किया है, ऐसे विशिष्ट मुनिराज आचार्य संघ में अपने स्थान पर अन्य योग्य शिष्य को आचार्य पद पर स्थापित करके समस्त संघ में मन, वचन और काय द्वारा क्षमा याचना करके करा के यावज्ज जीवन के लिए संघ का त्याग करते समय संघ को अत्यंत हितकारी, प्रियकारी, उत्तम दिशा उपदेश देते हैं और इस प्रकार संघ आदि के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करने में जो कृत्यता का अनुभव करते हैं, इसमें तथा समाधि प्राप्ति की उत्सुकता से जिन्होंने अत्यंत हर्ष हो रहा है, ऐसे गुण और शीलों से मंडित आचार्य संघ से बाहर निकलते हैं। संघ से निकलकर वे आचार्य एकांत में बाहर भीतर में जो प्रासुक है, ऐसे इस ठंडिल आदि स्थान में पहुंचते हैं। वहां भूमि रूप या शिला रूप संस्तर में स्वयं को आरोपित करते हैं, अर्थात अन्य की सहायता से रहित एकागी शरीर मात्र है सहायक जिनका, ऐसे वे योगीराज भूमि आदि का आश्रय लेते हैं। पहले भक्त प्रत्याख्यान मरण में संस्तर का जैसे विधान बताया था, वैसे नगर आदि से याचना करके तृण आदि को लाकर अपने शरीर प्रमाण संस्तर बनाकर पूर्व या उत्तर दिशा में सिर करते हैं, अर्थात जब जब संस्तर में शयन करते हैं तब तब उक्त दिशा में सिर करते हैं। अग्निमरण के इच्छुक वे मुनिराज अपने भावों की शुद्धि करते हैं एवं लेश्या को विशुद्धि, पीत पद्म और शुक्ल लेश्या रूप विशुद्धि को बढ़ाते हैं। कर्मों के नाश की इच्छा वाले हैं वे मुनिराज दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक पर रखते हैं और जिनेंद्र आदि के समक्ष अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप संबंधी अतिचारों को निर्दोष आलोचना करके अपने अपराधों का शोधन करते हैं। वे मुनिराज मन, वचन, काय से जीवन पर्यंत के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं तथा विशेष रूप से भ्रमंतर परिग्रह का त्याग करते हैं। परिश्रय और उपसर्गों का पर उत्कृष्ट विजय करते हुए परम शुद्धि को प्राप्त कर सदा धर्म ध्यान से तत्पर रहते हैं। जिस समय उपसर्ग नहीं है, उस वक्त अपनी उठने बैठने आदि से संपूर्ण क्रिया को तथा शरीर को फैलाने, सिकोड़ने आदि को स्वयं करते हैं। अग्निमरण करने वाले मुनि अपने कार्य, शौच, हाथ पैर का सहलाना, खड़े होना, गमन करना आदि को स्वयं करते हैं। वे महाशक्तिशाली उत्तम सहननधारी मुनि कदाचित भी पर से सेवा, अनुग्रह, सहायता नहीं चाहते। देव, मनुष्य और त्रियंच द्वारा दारुण उपसर्ग किया जाने पर उनको ये बलवान मुनि शांत भाव से निराकुल को सहते हैं। महाधैर्यशाली उन मुनिराजों को खोटे, भयंकर भूत, प्रेत, बेतान, शाकिनी, ग्रह रक्षक आदि के द्वारा किसी तरह भी डराया नहीं जा सकता। विक्रिय रिद्धिधारी देवों द्वारा चित्त को चुराने वाली बड़ी भारी रिद्धि को दिखाने पर भी वे मुनीश्वर कहीं भी मोहित नहीं होते, अर्थात कई देव उन्हें रिद्धि वैभव दिखलाकर मोहित करना चाहते हैं, संयम से च्युत करना चाहें तो कदापि नहीं कर सकते। उन योगीश्वर को संसार के समस्त पुद्गल पदार्थ दुख देने में उद्यमी होवे तो भी वे आकुलित, दुखित नहीं होते तथा उनके ध्यान में कभी भी विघ्न नहीं होती तथा संसार के संपूर्ण पुद्गल उनके सुख के लिए प्राप्त होवे तो भी धीर बुद्धि वाले वे यतिराज ध्यान से चलाया मान नहीं होते हैं। किस
क्रूर पशु आदि द्वारा संचित हरित तृण आदि पर डाल दिए जाने पर भी वे मुनि उपसर्ग को सहते हुए भी वहीं स्थित रहते हैं। यदि उपसर्ग दूर हो जाए तो पुनः उसी योग्य प्राशुक स्थान में लौट कर आ जाते हैं। परिश्रय तथा उपसर्गों को सहन करने में सदा उद्यत रहते हैं। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन तीन गुप्तियों से युक्त कसाय भाव से रहित और जितेंद्रिय होते हैं। इस लोक और परलोक में, सुख और दुख में, जीवन और मरण में सर्वथा राग द्वेष रहित होते हैं और चार आराधनाओं में प्रवृत्त होते हैं: वाचना, प्रचना, आमनाय और धर्मोपदेशन। इन चार प्रकार के स्वाध्याय में प्रवृत्ति नहीं करते। वे एकाग्र मन होकर सूत्र और अर्थ का भली प्रकार से चिंतन मात्र करते हैं, अर्थात अनुप्रेक्षा नाम के स्वाध्याय को भी करते हैं, अन्य वाचना आदि स्वाध्याय को नहीं करते। इस प्रकार वे योगीश्वर आठों प्रहरों में निद्रा रहित और ध्यान के इच्छुक ही रहते हैं। जबरदस्ती निद्रा आ जाए तो सोते नहीं अथवा कदाचित अति अल्प निद्रा लेते हैं। बहुत निद्रा नहीं लेते। स्वाध्याय काल में प्रतिलेखन अर्थात यह क्षेत्र स्वाध्याय योग्य नहीं है, यह काल उपयुक्त नहीं है इत्यादि विचार की उन्हें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वाचना आदि स्वाध्याय नहीं करते हैं। शमशान के मध्य में भी निरंतर ध्यान करते हैं। आलस रहित होकर सर्व आवश्यक सामायिक आदि यथोक्त विधि से करते हैं। वे दोनों संध्याओं में पीछी कमंडलू संस्तर का प्रतिलेखन शोधन करते हैं। कदाचित किंचित आसिक अशिकर्म अतिक्रम अतिचार हो जाए तो मिक्षा में दुखड़म, मेरा दोष मिथ्या हो, इस प्रकार मिथ्याकार करते हैं। कहीं वन, गुफा या अपने स्थान में प्रवेश और निष्क्रमण करते समय असही असही, निस्सही निस्सही शब्दों का उच्चारण करते हैं। अग्निमरण को ग्रहण करने वाले मुनीश्वर के पैरों में कांटे लग जाएं तो तथा आंखों में धूलि आदि आ जाए तो मौन रहते हैं। उन कांटे आदि को निकालते नहीं, कदाचित कोई अन्य निकाल देवे तो मौन रहते हैं। इस तरह कठोर तप करते हुए उनके नाना प्रकार की रिद्धियां उत्पन्न होवे तो वे महामना विराग युक्त मानस जिनका ऐसे कभी भी उन रिद्धियों का सेवन प्रयोग नहीं करते, धीर बुद्धि वाले मौन व्रत को स्वीकार करने वाले वे मुनि भूख, प्यास, उष्णता आदि की वेदना होने पर भी उस वेदना को किंचित भी प्रतिकार नहीं करते। अग्निमरण की प्रतिज्ञा वाले मुनिराज देव या मनुष्य द्वारा प्रश्न किए जाने पर धर्मोपदेश देते हैं, ऐसा किन्हीं आचार्यों का कहना है। इस प्रकार उपयुक्त विधि से अग्नि नाम के समाधि मरण में चार प्रकार की आराधनाओं को करने वाले उन बुद्धिमान मुनियों में से कोई तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं और कोई वैमानिक देव होते हैं, अर्थात अग्निमरण करने वाले अपने परिणामों के अनुसार सिद्ध गति और देवगति प्राप्त करते हैं। यह अग्निमरण स्वर्ग तथा अपवर्ग के सुखों को देने वाला है, निर्मल है, कसायों का नाश करने में कुशल है। जो योगीराज विघ्न रहित ऐसे इस मरण को पूछते हैं अर्थात स्वयं धारण करते हैं, वे अजर अमर सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यहाँ हमारा अग्निमरण का वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू ठोक, जिन वाणी भारती तो ये जपू दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।